एक जबरदस्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन का अंजाम। आंध्र प्रदेश में 2 आतंकवादी को अरेस्ट किया गया है। कभी-कभी इंसाफ आने में देर लगती है, लेकिन वो आता ज़रूर है क्योंकि सच को सिर्फ छुपाया जा सकता है, मिटता नहीं है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। आंध्र प्रदेश टेरर बस्ट 2025 एक बहुत बड़ा कामयाबी। हाँ दोस्तों, 2 दशक से 20 ईयर्स से छुपा हुआ 2 आतंकवादी एक्सप्लोसिव के साथ पकड़े गए हैं। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है 2 जुलाई 2025 की। इंटेलिजेंस इनपुट्स था एनआई की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड तमिलनाडु पुलिस। इनके जॉइंट वेंचर से आज एसआईबी कामयाब हो गया। अरेस्ट ऑपरेशन की डिटेल को समझते हैं। इनको अरेस्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। अरेस्ट डेट है 30 जून 2025, जून महीने की आखिरी तारीख में। एक इसका नाम है शाहसुल हमीद, ये इब्राहिम अब्दुल नाम पे घूम रहा था। दूसरा नाम है करीम, जो मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता था। दोनों का उम्र अर्ली 50s पे है। डिस्गाइज्ड एज दिल्ली वेज लेबरर इन फार्मिंग एरिया, ये खुद को छुपाने के लिए दिल्ली वेज लेबरर का काम करते थे और इसमें कामयाब भी हो गए। 20 साल तक कामयाब होना भी उनके लिए एक बड़ा उपलब्धि है, एक बड़ा कामयाबी है, बहुत बड़ा विक्ट्री है। मगर हिंदुस्तान के कानून की नज़र से वो छुप सकते हैं जरूर, मगर बच नहीं सकते। आखिर में पकड़े गए। ऑपरेशन को लीड किया था आंध्रा स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी। इनपुट्स मिला था एनआईए से और तमिलनाडु पुलिस से। याद रखें, दोनों आतंकवादी को अरेस्ट करने के वक्त ये एक्सप्लोसिव और सिस मटेरियल भी मिले। क्या क्या मिले? मैसिव कैच रिकवर फ्रॉम देयर हाइट आउट, जहाँ वो छुपे थे, छुपा हुआ स्थान में ये सारी चीज़ मिला। क्या क्या मिला? 17 जिलेटिन स्टिक, जैसे जिलेटिन स्टिक एंटेलिया के सामने भी मिला था। 6 प्रेशर कुकर, जो ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है। आइडिस डिटोनेटर्स, सर्किट बोर्ड। केस में ये भी उजागर हुआ एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर का ताल्लुक ऑल वहाँ से है। मल्टीपल ऑन ट्रेसेबल मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स मिला, जो कि एनक्रिप्टेड फाइल और ब्लूप्रिंट्स था। उसके साथ साथ दोस्तों, पॉसिबल लिंक टू बी प्लान स्लीपर सेल रिवाइवल के लिए ये फिराक में थे। अभी 30 जून को इनको अरेस्ट किया गया। बहुत बड़ा कामयाबी है हमारे इंटेलिजेंस की। हमारे भारत का बेहतरीन इंटेलिजेंस से 20 साल तक ये छुपे रहे, खुद डिस्गाइज होके फेक आइडेंटिटी के सहारे ये बचे रहे। ये फेक नेम भी दे रखे थे, नाम भी दे रखे थे खुद को इब्राहिम और मुन्ना भाई एमबीबीएस, जैसे संजय दत्त अपने मूवी में बनी थी। ऐसे नाम देके, देखिए ऐसे नाम देके ये घूम रहे थे और छुप के रह पाए। और फेक आधार कार्ड और फेक वोटर आईडी भी ये बना रखे थे। इसका मतलब है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का लूप होल्स का फ़ायदा उठा के ये फेक आईडी कार्ड बना रखे थे। वर्क एज मेसन्स एंड फ्रूट सेलर्स, ये खुद सिर्फ लेबरर का काम नहीं, ये कहीं मिस्त्री का काम, कहीं फ्रूट सेलर का, फल बेचने का काम भी करते थे। खुद को छुपा के रखने के लिए, सोसाइटी में मिंगिल होकर रहने के लिए ये खुद को कभी मेसन्स मिस्त्री और कभी फ्रूट सेलर बन के रहते थे। खुद बेचते भी थे। और ये और एक बहुत बड़ा काम किए, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, राजा महाराजा जब स्पाई के काम करते थे, वो दूसरे देश में जाके वो शादी ब्याह रचा के वहाँ बस जाते थे। इसी तरह देखिए दोस्तों, मेरिट लोकल वुमेन टू ब्लेंड इनटू द पॉपुलेशन और सोसाइटी, वो लोकल वुमेन को, लोकल लड़कियों को शादी करके वहाँ बस जाते थे, क्योंकि वो उस सोसाइटी में घुल मिल के रह जाएंगे, कोई शक नहीं करेगा। यूज मल्टीपल सिम्स रजिस्टर अंडर डेड आइडेंटिटी, जो मरा हुआ इंसान है उनके नाम पे सिम रजिस्टर करके ये चलाते थे, पुलिस के रडार से बचने के लिए, इंटेलिजेंस की आंखों से बचने के लिए। और ये 20 साल तक, यस फ्रेंड, 20 ईयर्स तक ये कामयाब भी हो गए थे। बट आखिर में हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस इनको दबोच लिया है। इनका हिस्टोरिकल लिंक कॉम्बैटिव ब्लास्ट 1998 पे भी है। बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिनल क्राइम, जो 1998 में कॉम्बैटिव में ब्लास्ट हुआ था, उस क्राइम का इंटेंसिटी को समझते हैं। ये हुआ था 14 फेब 1998, वैलेंटाइन डे के दिन में ये घटना घटी था। लोकेशन था कॉम्बैटिव तमिलनाडु, एक इमर्जिंग क्राउडेड सिटी है। अटैक हुआ 13 कोऑर्डिनेटेड कार बॉम्ब, साइकिल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 58 सिविलियन का डेथ हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों का इंजरी हुआ। टारगेट था शायद बीजेपी रैली अटेंडेड बाय LK आडवाणी, जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे देश की आन बान शान है, बीजेपी का एक अहम लीडर है, एक टॉल लीडर है। उनको टारगेट शायद किया गया था। सस्पेक्ट्स हुए, जो सस्पेक्ट्स थे वो एब्सकॉन्ड हो गए, छुप के 2001 से ये छुप के डिक्लेयर फ्यूजिटिव बाय तमिलनाडु पुलिस। तमिलनाडु पुलिस इनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर रखा था। इंटेलिजेंस का काम देखते हैं कैसे ये ब्रेक थ्रू दिए। हाउ दे वर फाइनली कॉट इन 2025, ये कामयाबी कैसे मिली? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इनका मनी ट्रांसफर को एक रेड फ्लैग जारी किया। यूज वॉइस प्रिंट मैचिंग एआई ऑन फोन कॉल्स। 21st सेंचुरी इज नोन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एआई टुडे। एआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इनको डिटेक्ट करने के लिए। फिंगरप्रिंट्स को भी मैच किया गया है, जो स्टोर में था तमिलनाडु एफआईआर में वो रजिस्टर था। लोकल लोगों का भी इनपुट्स लिया गया, सस्पिशियस गैजेट्स का, जो इनके पास वेपन मिला है। यही है नई भारत का नई पहचान, इंटेलिजेंस के साथ एआई का इंटीग्रेशन फॉर क्राइम डिटेक्शन। यहाँ हमको देखने के लिए मिला है यूज एआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड साइबर फोरेंसिक्स इन सिंक्रोनाइजेशन, एंड ऑल these super powerful tools together can make the impossible
पॉसिबल नाउ। ये भी इशारा कर दिया इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसके गैप को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और क्या क्या हाईलाइट्स नीड टू अपडेटेड क्रिमिनल बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उस पर सेंट्रल टेरर सस्पेक्ट डेटाबेस शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सारे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रेजेस अलर्ट ऑन पॉसिबल रेडिकलाइजेशन नेटवर्क स्टिल एक्टिव, जो एक्टिव रेडिकलाइजेशन नेटवर्क है उसको भी दमन करने के लिए आप हमको तैयार होना जरूरी है। अदर सस्पेक्ट्स इन केरला तेलंगाना अंडर स्कैन वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया के और भी सारे स्टेट्स जहां रेडिकलाइजेशन का नेटवर्क फैलने का संभावना है, चांस है, एक्टिव होने का कोई अंदेशा है, वहां स्कैनिंग चल रहा है। आखिरी पैगाम हम सबके लिए, इट में टेक ईयर्स, सालों लग सकता है, बट जस्टिस हैज फुटस्टेप, जस्टिस जरूर मिलेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द रेजिलियंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। 20 years later, the long arm of law prevails. Yes, public must remain vigilant and aware of surroundings. हमेशा सतर्क, जागरूक रहे। टेररिज्म में हाइड अंडर शेडोज, वो छाया में छुप सकते हैं, बट ट्रूथ ब्रिंग्स देम इनटू लाइट। इन इंडियाज विजिलेंस, जस्टिस एंड यूनिटी ट्रम्प अगेन। दोस्तों, टेररिज्म भले ही अंधेरे में छुप जाए, लेकिन सच की रोशनी उसे ढूंढ निकालती है। इंडियन सिक्योरिटी प्रोसेस की मेहनत, एआई का दम और जनता की सावधानी ने मिलकर ये मिशन कंप्लीट किया है। सबक ये है, हमेशा विजिलेंट रहिए, सवाल उठाइए और किसी भी, हाँ दोस्तों, किसी भी छुपी हुई सच्चाई पर आंखें बंद मत कीजिए। नफरत के बीच चाहे जितने गहरे डाले जाएं, सत्य और न्याय की रोशनी उन्हें कभी पनपने नहीं देती। भारत जाग रहा है और जो अंधेरे में छुपा हुआ है, नफरत के बीच चाहे जितने गहरे डाले जाएं, सत्य और न्याय की रोशनी उन्हें कभी पनपने नहीं देती। भारत जाग रहा है और जो अंधेरे में छुपे हैं उनका हिसाब तय है। इंडिया डजंट फॉरगेट, इंडिया डजंट फॉरगिव, इट जस्ट वेट्स फॉर द राइट मोमेंट टू स्ट्राइक बैक विथ जस्टिस। जय हिंद।